हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम ये वीडियो शाम को बना रहे हैं। मैंने प्रॉमिस किया था आपसे 2 वीडियो डेली आया करेंगी, ठीक है। तो आप लगे रहिए, कोर्स इसी के हिसाब से होगा। तो आज देखिए क्या करते हैं हम। गोस परमेय समझने के लिए पहले कुछ हम डेफिनेशन और कुछ टर्मिनोलॉजी समझते हैं। ओके, देखिए क्षेत्रफल। सबसे पहले मैं लिखना होगा पृष्ठ क्षेत्रफल। कैसा? पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसको मैं डिनोट करूंगा एस से। किससे डिनोट करूंगा? चलो ए से डिनोट करते हैं। किससे? ए से। ए फॉर एरिया, ठीक है, ए फॉर एरिया। अब ये राशि अदिश है या सदिश राशि है, तो हम इसे देखेंगे। ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। देखिए मैं दिखाता हूं आपको, मेरी उंगली को ये देखिए, ऐसे ये। अब कैसी है? अगर ये बिल्कुल आपके फ्रंट के साथ है तो पूरे दिखाई देगी। अगर मैं इसे थोड़ी सी इसकी डायरेक्शन बदलता रहूं तो आप इसका जो क्षेत्रफल है ये कम होता चला जाएगा, ऐसे बिल्कुल कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब ये जगह वो दिशा के अनुसार बदलती रहती है। और जो चीज दिशा के अनुसार बदलती रहती है वो क्या होता है? सदिश राशि। इसका मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल कैसी राशि है? सदिश राशि, ठीक है। तो हम इसे कैसे डिनोट करेंगे? एरिया ऐसे डिनोट करेंगे। एक तो ये पृष्ठ क्षेत्रफल है, कैसे याद रखोगे? मैं लिख भी देता हूं जिससे कि आपको बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स बनते रहे, साथ ही साथ नोट्स नंबर 1, पृष्ठ क्षेत्रफल ए सदिश राशि है। बहुत ध्यान रखना, सदिश राशि है। जब इसकी ये सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी, ठीक है। सदिश राशि है तो इसकी दिशा क्या होगी? देखिए ये बात ध्यान रखना, ये है, ये पृष्ठ है तो इस दिशा क्या होती है? इस पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के अभिलंबवत। जैसे ये बोर्ड दिखाई दे रहा है तो इसका जो इसका क्षेत्रफल है ये होगा ऐसे आपकी ओर, ठीक। तो ये होगा पृष्ठ क्षेत्रफल ए सदिश राशि जिसकी दिशा, जिसकी दिशा पृष्ठ के अभिलंबवत होती है, पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। अभिलंबवत होती है, क्या कैसी होती है? अभिलंबवत, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखें, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। कैसी राशि है? सदिश राशि। अब एक चीज और हम पढ़ाते हैं, घन कोण। इसे बहुत अच्छे समझना। नोट नंबर 2, नोट्स नंबर 2 ने कोई मुताबिक घन कोण, इसे तो मैं हेडिंग के रूप में लेता हूं। ये घन कोण क्या होता है, ठीक है। देखिए घन कोण ये क्या है? किसी कर्व द्वारा, चाप, ये चाप है तो चाप द्वारा क्या बनता है? कोण बनता है। ये लीजिए ये बिंदु है, इस चाप द्वारा क्या है? ये चाप, इस चाप द्वारा इस पर कितना कोण बनेगा? ये लीजिए ये कितना कोण बनेगा? थीटा। तो कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। तो देखिए कोण क्या है? ये थीटा। चलो थीटा बराबर क्या होगा? चाप, ये चाप कितना है? जितना भी हमारे डेल्टा एस है, डेल्टा एस अपॉन त्रिज्या कितनी है? आर, ठीक है। तो संपूर्ण, ये संपूर्ण, अगर ये एक मैं वृत्त पूरा करूं, इसे देखे ऐसे ऐसे, तो संपूर्ण कोण कितना होता है? संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण ये कितना होगा? ये अब पूरा ये चाप लीजिए, पूरा चाप क्या होगा? ये वृत्त की परिधि, परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर, और नीचे आर है तो आर से आर कट गया, तो संपूर्ण कोण कितना हो गया? इसे भी नोट कीजिए, संपूर्ण कोण कितना होता है? 2 पाई रेडियन। क्या होता है? रेडियन। इसको आप नोट रखेंगे, छोटी छोटी मैं बातें सब बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए घन कोण क्या है? घन कोण क्या है ये, क्योंकि हमें आगे यूज होगा इसमें। घन कोण, घन कोण है किसी पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा, ये लीजिए देखिए ये पृष्ठ क्षेत्रफल है, ठीक है। जैसे एक फुटबॉल का, ये देखो ऐसे, ये देखिए किसके द्वारा, देखो ये क्या है? चाप, ये क्या है? चाप, इसके द्वारा ये मिला दे, मिला। अगर मैं इसके द्वारा को मिलाऊं, यहां मिला दे छतरी नुमा, देखिए आप देखिए यहां इस बिंदु पे मिलाऊं मैं,
ये मिला दीजिए, ये मिला दीजिए, ठीक है, इसके पृष्ठ से मिला दीजिए, तो ये क्या बनेगा, एक छतरी नुमा, शंकु नुमा, देखो ऐसे ऐसे, ठीक, ये इसकी परिधि है, ये पीछे से भी आएगा, ये लीजिए, ये लीजिए, पीछे से भी आएगा ये, ठीक है। तो इसमें तो ये कोण कितना बनेगा, ये बनेगा आपका घन कोण, ये है इस छोटे से घन कोण को मैं डी, घन कोण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से, ओमेगा। और देखिए घन कोण का वो सूत्र क्या होता है, घन कोण बराबर क्या होगा, ये क्षेत्रफल, ये क्या होगा, क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल गुना, ठीक है, और बल्कि लंबवत पृष्ठ क्षेत्रफल लिखो, लंबवत पृष्ठ क्षेत्रफल बटे दूरी का स्क्वायर, दूरी का क्या स्क्वायर, ठीक। अब देखिए छोटा सा मैं थोड़े से एग्जांपल लूं, ये जो पृष्ठ क्षेत्रफल है, ये पृष्ठ क्षेत्रफल, इसकी ये रेखा मिला दीजिए बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है, ये मिला दी हमने, तो ये तो क्या होगी, दूरी हो गई, ठीक। और ये पृष्ठ क्षेत्रफल है, ठीक, लंबवत पृष्ठ क्षेत्रफल, ये इसके ये जो लंबवत है ये लेंगे हम, ठीक है। तो कितना होगा, मान लीजिए कितना है, डेल्टा ए अपॉन ये दूरी कितनी है, r स्क्वायर, ये समझ लीजिए, ठीक। आप देखिए तो इसका मतलब इसको हम छोटे से क्या लिखेंगे, डी ओमेगा, तो घन कोण कितना होता है, ये होता है, इसे आप याद रखेंगे। आप देखिए संपूर्ण घन कोण कितना होगा, इसे मैं डी ओमेगा लिख लीजिए। अगर मैं इस चित्र पे अप्लाई करूं, आप देखिए यदि मैं एक गोला बनाऊं, अब इसको पूरा करूं मैं, किसके द्वारा बनाऊं, ये गोला है जैसे फुटबॉल, वृत्त नहीं है ये, गोला जैसे क्या, फुटबॉल, जैसे फुटबॉल, ठीक, ये दूरी कितनी है, r, इसकी त्रिज्या, तो संपूर्ण घन इस पे अप्लाई कीजिए, संपूर्ण घन कोण, संपूर्ण घन कोण, जिसे हम क्या लिखेंगे, देखो इस छोटे से का निकाल करके, छोटे से का हम निकाल करके क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, इसे भी देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे डी ओमेगा, ये है समाकलन का चिन्ह, कैसा है ये, समाकलन का चिन्ह। तो अब जब मैं इसे अप्लाई करूंगा, देखिए ये समाकलन का चिन्ह हो गया, डी ओमेगा कितना है, डेल्टा ए अपॉन r स्क्वायर, ठीक। अब इसकी क्या रखिए, आप वैल्यू रखिए, इसे आप थोड़ी देर के लिए जब हम लेते हैं तो डी ए लेते हैं, क्या लेते हैं, डी ए लेते हैं, ठीक। r तो ये कांस्टेंट है, तो देखिए डी ओमेगा, r तो कांस्टेंट है, तो इसे बाहर निकाल लीजिए, 1 अपॉन r स्क्वायर, क्या बचा, डी ए। अब बताइए 1/r स्क्वायर, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये डी ए करता है इतने का क्षेत्रफल, और इस ये अगर मैं पूरा लूं, ये जो समाकलन आ गया, ये क्या हो गया, इस पूरे गोले का क्षेत्रफल, पूरे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr स्क्वायर, तो इस r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, तो स्टूडेंट्स ये भी नोट कर लीजिए आप अच्छी तरह से, तो संपूर्ण घन कोण, जिसे मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, डी ओमेगा से, कितना होता है, 4π, ये भी रेडियन, इसका सॉरी इसका मतलब क्या होता है, स्टे रेडियन, ये नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं बच्चों आपको, ये लीजिए, ठीक है। और देखिए ये तो लंबवत होता था, आपको पता है ये त्रिज्या किसी भी बिंदु पर इसके पृष्ठ क्षेत्रफल पर ऐसे लंबवत खींचो तो कितना कोण बनेगा, 90 अंश, ठीक है। एक और चीज सीखिए, इसका दूसरा केस देखिए, इसका दूसरा केस देखेंगे, इसमें देखिए अगर ऐसे एंगल हो, देखिए ये लीजिए, ये क्षेत्रफल है ऐसे, देखना, ठीक है, और यहाँ पर ये है, ये यहाँ से ये दूरी, ये लीजिए, ये है r, तो ये तो देखिए, ये लीजिए, ये तो लंबवत नहीं है, ये तो लंबवत नहीं, बताइए ये क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या है ये, पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका कोण कितना होगा, इसकी दिशा ये लीजिए, ठीक है, ये लीजिए, मैं इसे थोड़ा सा आगे क्यों निकाल रहा हूँ, इसके लंबवत क्या होगा, ये लंबवत, देखो ये तो होगा स्टूडेंट्स लंबवत, देखो इस लाइन के लंबवत यही तो होगा, तो यानी कि इस ए की दिशा, जो ये मैंने क्षेत्रफल लिया है, इस ए की दिशा होगी ऐसे, देख लीजिए ध्यान से, इस ए की दिशा होगी इसके लंबवत, ये क्षेत्रफल है ना, ये जगह इसके लंबवत, देखो ये हथेली है, हथेली का होगा ये ऊपर की ओर,
अगर मैं इसे ऐसे कर दूं तो ऐसे हो जाएगा ये। तो अब मान लीजिए ये कोण कितना है, ये आर, ये थीटा, तो ये कोण कितना बना रहा है, थीटा। ठीक, तो बताइए इस दिशा में कितना एंगल होगा ये, चलो मैं इसे छोटा सा एंगल ले रहा हूँ, डी ए है ना, संपूर्ण गण, ये जो क्षेत्रफल है इसे मैंने डी ए से रिप्रेजेंट करा। इस दिशा में वेक्टर कितना होगा, डी ए कोस थीटा। तो जब मैं संपूर्ण घन कोण का फार्मूला लगाऊंगा, घन कोण बराबर पृष्ठ क्षेत्रफल अपॉन दूरी का वर्ग, तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या लूंगा, इस डायरेक्शन वाला लूंगा, तो डायरेक्शन वाला हमारा कितना है, ऐसे डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं इस घनकोण को इस देखो ये लीजिए, ये वाला, ये है आपका डी ओमेगा घन कोण। अच्छी तरह समझ लीजिए, अभी मैं इसे बस अभी मैं यूज करने जा रहा हूं चित्र पर, तो इनको आप नोट्स में लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखिए हम अब लिखेंगे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मैंने थोड़ी सी इसमें डेफिनेशन समझाई है। ये है घन कोण की परिभाषा। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये सॉरी वैद्युत फ्लक्स, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा मात्रक, चलो एक और लिखते हैं, तथा विमा लिखिए, कंप्लीट करते हैं। हालांकि मात्र विमा नहीं पूछते, लेकिन फिर भी भाई विमा पूछ ली, क्या एक आधा नंबर का आपका जाएगा, विमा लिखिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये देखिए, ठीक है। अब यह है वैद्युत फ्लक्स, तो डेफिनेशन डालेंगे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वैद्युत फ्लक्स। ये ऐसा चैप्टर है कि आज तक ऐसा कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं हुआ जिसमें वैद्युत फ्लक्स या गॉस की प्रमेय ना आई हो। तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान समझना, बहुत हार्ड भी है, समझ में आ जाएगा तो बहुत इजी है। देखिए वैद्युत फ्लक्स है क्या, अब मैं बताता हूँ। देखो बहुत सिंपल, हमने ये रख दिया मैंने प्लस क्यू आवेश, देख लीजिए स्टूडेंट्स कैसे, प्लस आवेश, इसकी वैद्युत बल रेखाएं खींचिए, ये लीजिए वैद्युत बल रेखा ये खींच दी, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे ना, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये वैद्युत बल रेखा है, ये वैद्युत बल रेखा है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये लीजिए, तो ये क्या, यानी कि ये रिप्रेजेंट करते हैं जहां जहां से वैद्युत बल रेखाएं गुजरते हैं। ये जो ये क्षेत्र दिखा रहा है, ये वाला, ये सब वैद्युत क्या है, क्षेत्र। अब मैं इसमें कोई पृष्ठ खींचू, देखो ऐसे ही लीजिए, ये मैंने क्या खींच दिया, एक फ्लक्स, क्या खींच दिया, ये एक क्षेत्रफल गुजर, क्षेत्रफल एक जगह, जैसे ये, ठीक है, क्षेत्रफल। अब देखिए इससे कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, 1 2 3 4 5 और 6 और 7, इसी को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। सूत्र के अनुसार इसे दूसरे उससे डेफिनेशन करेंगे, तो पहले हम इसका, तो बच्चों समझ में आ गया। तो वैद्युत फ्लक्स क्या है कि इस क्षेत्रफल से कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, ठीक है, उसे वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे टोटी है, टोटी में से पानी निकलता है, ठीक है, तो कितना पानी निकलता है उसे बोलेंगे वाटर फ्लक्स। फ्लक्स समझना, समूह, किसी चीज का समूह, ठीक है, उसे वाटर फ्लक्स कहेंगे, ठीक। आपका कूलर है, कूलर का जो मुंह है उससे कितनी हवा निकलती है, जब वो चलता है कूलर, कितनी एयर निकलती है, तो उसे क्या कहेंगे, एयर फ्लक्स कहेंगे, ठीक है। टॉर्च लीजिए आप, टॉर्च, ये टॉर्च आपने देखी होगी, ये टॉर्च हो गई, इससे जब आप लाइट किया जाएंगे तो ये क्या होगा, लाइट फ्लक्स, ठीक। तो बस इसी तरह से ये सारे फ्लक्स है। फ्लक्स क्या है, एक प्रकार से एक समूह है उस चीज का निकलने का, ठीक है, उसकी एक बीम है, उसका क्या है, एक पुंज है। तो अब देखिए, तो अब इसी से डेफिनेशन देंगे, तो सबसे पहले इसको देंगे, फिर इसे सूत्रानुसार देंगे।
देखिए बहुत ध्यान से समझिए, वैद्युत फ्लक्स पहले वैसे लिखेंगे। वैद्युत फ्लक्स किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे पृष्ठ से गुजरने वाले, पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं, वैद्युत बल रेखाओं, वैद्युत बल रेखाओं के परिमाण, वैद्युत बल रेखाओं के परिमाण के बराबर होता है, बराबर होता है। ये तो हमने वैसी डेफिनेशन देखी, वास्तव में होता क्या, डेफिनेशन तो वास्तव में असली है। सूत्रानुसार, अब सूत्रानुसार देख लीजिए, सूत्रानुसार भी हम डेफिनेशन देंगे। सूत्रानुसार, बल्कि हम जिसका मान है ना, जिसका मान, बल्कि ये लिख देते हैं, सूत्रानुसार भी मत लिखो। अब देखिए जिसका मान, ये लिख लीजिए, जिसका मान। देखिए गणित के रूप में मैं समझाता हूं, पहले देखिए, ये रहा हमारा क्या, क्षेत्रफल। चित्र भी बनाएंगे बच्चों। ये क्या रहा हमारा, एक पृष्ठ क्षेत्रफल। कैसा है ये पृष्ठ क्षेत्रफल, ये कुछ पृष्ठ क्षेत्रफल है, ठीक है। ऐसे देखो, जैसे मेरी उंगली है, ये ऐसे बनाया मैंने, ठीक है। तो इसका, इसमें से ये गुजर रही है, ये लीजिए। और कितनी कर लीजिए, ये लीजिए, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, जिसे हम किसे, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो गई, ये लीजिए। और कितनी बना लीजिए, कितनी बना लीजिए, ये लीजिए, ठीक है। ये सारी गुजर रही है, ठीक है। यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा ए है, सारों की सबकी दिशा ए है। और इसका कहीं से भी, किसी से भी, यहाँ पर, यहाँ से बिंदु लीजिए, इस बिंदु से, तो इस बिंदु से इस पृष्ठ क्षेत्रफल का एरिया कितना माना मैंने, ए, तो इसकी दिशा होगी लंबवत, तो ये कितना होगा, थीटा। इस चित्र को आप बना लेंगे, ठीक। तो अब देखिए, किसी भी, ये सकोण थीटा ही है। तो अब देखिए, इस पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, मैं सूत्र लिख लेता हूं यहाँ पर। देखो क्या होगा, फाई बराबर कितना, ई डॉट ए, जितना उसका एरिया है। क्योंकि ये कैसी राशि है, अदिश, अदिश है, ये कैसी राशि है, अदिश। ये तो इस सूत्र को बस कितना सिंपल है, देखिए, किसी पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा पृष्ठ क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के बराबर होती है, ठीक है। देखिए ये क्या है, बल्कि इसे बहुत अच्छा सा और लिख लीजिए, ये लीजिए, फाई, वैद्युत फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, फाई से। क्या बनेंगे इसे, फाई। और इसे क्या, इस छोटा सा लगा देंगे कैपिटल ई, क्योंकि मैं अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा फाई बी, ये होगा चुंबकीय फ्लक्स, और फाई ई का मतलब इलेक्ट्रिक वैद्युत फ्लक्स। तो अब देखिए, अब इसके अनुसार इसकी डेफिनेशन देते, तो दीजिए सॉरी, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे है ना, किसी वैद्युत, हर चीज को समझिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा पृष्ठ क्षेत्रफल तथा पृष्ठ के पृष्ठ के क्षेत्रफल, पृष्ठ के क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के बराबर होता है,
अदिश है ना डॉट, अदिश गुणनफल के बराबर होता है, अदिश गुणनफल के बराबर होता है, ये लीजिए, ठीक है, ये डेफिनेशन। अर्थात ये देखिए यहां लिख देंगे, अर्थात किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ये होगा फाई ई बराबर ई डॉट ए, ठीक है। अगर अब मैं इसे अप्लाई करूं तो इसको ये भी लिख सकते हैं, फाई ई इक्वल टू ई ए कोस थीटा, ठीक है, ये लीजिए ई ए कोस थीटा, ठीक है। अब देखिए इसका मात्रक, इसे और भी देखो, ये थीटा क्या है, थीटा भी कर लीजिए नोट, थीटा क्या है, ई व ए के बीच का कोण, बीच का कोण, क्योंकि दोनों वेक्टर है तो इन दोनों के बीच का एंगल, दो वेक्टरों के बीच का कोण होता है तो ई। मात्रक, मात्रक देखिए, मात्रक क्या होगा, ई के मैंने दो मात्रक लिखवाए थे, एक तो क्या लिखवाया था देखो, दो ई के दो फॉर्मूले देखो, ये मैं लिखता हूं, यहीं पे लिख देता हूं, ई बराबर क्या था, एक एफ अपॉन क्यू, तो इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम, एक इससे निकालते देखो, रखी हुई मात्रक, ई का मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति, और ई का मात्रक क्या है, ए का क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर, देख लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। एक मात्रक तो ये होगा, या कौन से फार्मूले से देखो, अब इस फार्मूले से देखिए, एक फार्मूला होता है ये जो मैंने सुबह भी यूज किया था, E बराबर V अपॉन L, सुबह का मतलब ये है जो मैंने सुबह की, आज मैंने एक वीडियो भेजी उसे देखिए, तो V अपॉन L, ये क्या विभवांतर, ये L के बीच की दूरी, तो ये क्या होगा, वोल्ट प्रति मीटर। अगर मैं इससे लेता हूं वोल्ट प्रति मीटर, और ये मीटर स्क्वायर हो गया, तो कितना होगा, एक मीटर से मीटर कट गया, तो कितना हो गया, वोल्ट मीटर। वोल्ट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, वोल्ट मीटर, देखा बच्चों, यानी कि एक मात्रक तो ये हुआ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और ये एक मात्रक ये हुआ वोल्ट मीटर, ठीक। तो ये मैंने आपको वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा विमा कराई, ठीक है। तो देखिए अब इसमें हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वो करते हैं जो कि एक नोट्स करके लिखते हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें देखिए नोट्स करके, क्योंकि जो हमें टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा उसके लिए हम पहले से सारे देख, अब बताइए, देखिए ये कोई भी क्या है, ये लीजिए, ये कोई भी किसी भी तरह की शेप है, ये लीजिए अमीबा की तरह, कोई शेप ही नहीं, ठीक है। अब इसका तो एरिया नहीं निकाल सकते हम, अगर अब ये वैद्युत क्षेत्र में भी रखा हुआ है, ये लीजिए, ये वैद्युत क्षेत्र में रखा है, ये लीजिए वैद्युत क्षेत्र, ठीक है बच्चों, ये वैद्युत क्षेत्र, जैसे पिच की हुई फुटबॉल को पिच करो, तो भाई यहां पर इसकी बताओ, यहां पर इसकी दिशा क्या लोगे, ठीक है, यहां पर किसी, तो इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या निकालोगे, तो अगर आप ये सूत्र रखोगे, इससे गुजरने वाला सूत्र, फाई बराबर ई ए कोस थीटा, जो कि होता है, तो चलो ई तो भाई हमने ई रख दिया, इसका एरिया क्या होगा, ऐसा तो कोई सूत्र नहीं पढ़ा होगा आपने कि भाई इसका एरिया बताओ, कुछ जो सिमेट्री आकार की वस्तु होती है, जैसे वर्ग है, घन है, गोला है, वृत्त है, उनके तो सूत्र होते हैं, हर एक के सूत्र थोड़े होते हैं, बताओ, आप ही बताओ, इसका सूत्र कभी आपने पढ़ा, चलो तो पहले तो इस आकृति का नाम बता दीजिए, तो कोई सूत्र नहीं होता, तो इसके लिए फिर कैसे करें, एक समस्या है हमारे सामने, तो हम क्या करते हैं इसकी समस्या के लिए, एक छोटा सा यहाँ पैच लेते हैं, कहीं भी ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए छोटा सा पैच, या यहाँ पर ले लीजिए, ये लीजिए छोटा सा एक पैच ले लिया, ये पैच जो है बिल्कुल इसके क्या है, समतल है, नंबर 1, ये जो हमने पैच लिया समतल, ठीक, ये फिर फुटबॉल है पिच की, इसका क्या पैच, ये पैच इस तरह से लिया कि ये बिल्कुल उसके समतल है, ठीक है। आप एक बात तो, पृथ्वी है, पृथ्वी
ठीक है, पृथ्वी तो क्या है, गोलाकार है। लेकिन भाई आप एक बात बताओ, और हम कहाँ रहते हैं, यहाँ पर रहते हैं सरफेस पर। और अगर हम अपनी मोटरसाइकिल चला दे तो हम तो क्या हो जाएंगे, ऐसे गिर के ऐसे गिर जाएंगे। लेकिन कभी आपने गिरा, सड़क तो बहुत लंबी होती है, बिल्कुल समतल दिखाई देती है। तो समतल क्यों दिखाई देती है, समतल इसलिए दिखाई देती है क्योंकि हम उसे एक छोटा सा हिस्सा देखते हैं। देखो इतना, ये समतल नहीं होगा क्या, देखो ठीक, क्योंकि हम पृथ्वी के एक बहुत छोटे से हिस्से को देख पाते, बहुत ही छोटे से को। और वो कैसा दिखाई देता, हम समतल दिखाई देता। खेत है, खलियान है, सड़क है, मैदान है, पेट्रोल कुछ भी है, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, पृथ्वी के आकार की तुलना में बहुत कम होता है। और देखिए मैं तो आपको फिजिक्स को महसूस करा सकता हूं, आप मुझसे पढ़ के तो देखिए। ये लीजिए देखिए, बताइए अगर मैं यहां पर खड़ा हूं तो मैं इतने हिस्से को देखता हूं तो ये क्या दिखाई देगा, मुझे कर्व दिखाई देगा। अगर मैं आप भी कर्व दिखाई देगा। अगर मैं केवल इतने से हिस्से को देखूं या इतने से हिस्से को देखूं तो ये क्या दिखाई देगा, बिल्कुल सीधा, सीधी रेखा। तो ऐसे ही है। तो ये क्या है, पैच, ठीक है, क्या लिया, ये पैच लिया हमने। पैच का मतलब एक, जैसे हम उस पर कपड़ा फट जाता है, उस पर थोड़ा सा क्या सी देते हैं, थेकली, गांव में थेकली बोलते हैं, ठीक है, एक थेकली लगा दी, पैच करते हैं, ठीक, एक छोटी सी पट्टी लगा दी, ठीक। आजकल फैशन भी चल रहा है इसका, है ना, पैचिंग, भाई पैचिंग वाली जीन्स दे दीजिए, ठीक। तो देखिए, तो अब आप जब ये समतल होगा तो इसकी एक निश्चित डायरेक्शन होगी। देखिए ये है तो ऐसे होगी इसकी डायरेक्शन, इसका क्षेत्रफल में डीए माना। अगर ऐसे होगा ऐसे, ठीक। अब ये देखिए, ये बताओ, ये मैंने जो मुट्ठी ली है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल इधर है, ये है, इतने हिस्से का क्या होगा, अभिलंबवती, ये है दिशा, इतने की ये है, इतने की ये है, इतने की ये है, ठीक है। तो किसी एक उस पर हमने क्या ले लिया, ये ले लिया, और इसे ये ले लीजिए, ये इस ए की जो इसका क्षेत्रफल है कितना है, डी ए। छोटा सा क्षेत्रफल लिया ना तो उसे लिया डी ए। सूक्ष्म क्षेत्रफल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी ए। सूक्ष्म क्षेत्रफल क्यों लिया, क्योंकि वो प्लेन होता है और प्लेन की एक निश्चित दिशा होती है। तो अब बताओ इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, नोट करके लिखेंगे इसे, नोट, ठीक है। तो देखिए इस आकृति से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने, आपको कुछ नहीं करना, हमें आप बाद में से यूज करना है, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, 5। देखो बहुत सिंपल है, पहले ये क्या है, ये ई है, ये क्या है, ई, ठीक। अब पहले इस छोटे से उससे गुजार लीजिए, कितना होगा, ई डॉट डी ए, इससे होगा ना, केवल इतने से गुजरा ये वैद्युत फ्लक्स, केवल इतने से, ठीक है, इतने से वैद्युत फ्लक्स गुजरा। अगर मुझे इस पूरी आकृति के द्वारा निकालना हो तो मैं क्या कर दूं, इसका समाकलन कर दूं, या छोटा सा ई लगा दूं। तो स्टूडेंट्स इसको भी याद रखिए, ठीक है। आपने आपने देखा होगा, ये लीजिए, देखिए ये एक बंद वो है, एक डिब्बा ले लीजिए और इसमें बल्ब लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, बल्ब लगा दीजिए। तो अब इसमें से क्या छिद्र कर दीजिए, ये लीजिए। तो बताइए इनसे प्रकाश बाहर जाएगा ना, ये इससे प्रकाश जाएगा बाहर, इधर से इधर जाएगा, इससे इधर जाएगा, तो इससे वैद्युत फ्लक्स की तरफ मुझेगा, ये ही वैद्युत फ्लक्स, 1 2 3 4, ठीक। तो ऐसे ही ये है। तो छोटे से का निकाल कर पूरे का निकालने के लिए क्या कर देते हैं, उसका समाकलन कर देते हैं, ठीक है। अब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक होगी गॉस की प्रमेय, जो आती ही है, जिसका चैप्टर का भी नाम है गॉस की प्रमेय, लिखिए तथा उसे सिद्ध कीजिए, ओके। तो देखिए देखिए स्टूडेंट्स, गॉस की प्रमेय जो कि पूरी बुक का सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है। कैसे आएगा, गॉस की प्रमेय लिखिए, इतना इतना केवल 1 नंबर में आता है, अगर ये पूरा आता है तो आएगा 3 नंबर में, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं लिख भी देता हूं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। गॉस की प्रमेय, तो देखिए गॉस की प्रमेय पहले समझिए आप। तो गॉस की प्रमेय कैसे करेंगे हम, देखिए समझिए, ये कोई बंद पृष्ठ है, कैसा है ये, बंद पृष्ठ, ये है बंद पृष्ठ, बंद पृष्ठ, ठीक। कैसा है बच्चे, बंद पृष्ठ है, इसे हमने क्या नाम दे दिया, एस, ठीक। अब इसमें आवेश है, ये प्लस Q1 है, ये माइनस Q2 है, ये प्लस Q3 है, ये कुछ भी लिख रहा हूं मैं, ये फिर प्लस Q4 है, माइनस Q5 है, ये आवेश है,
ठीक, अब देखिए, तो इतने आवेश है, तो इससे कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, क्योंकि यहाँ कोई वैद्युत क्षेत्र तो है नहीं, आवेश रखा है। ये सूत्र तो किससे लगता था, फाई बराबर ई डॉट ए, जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी हुई है। लेकिन यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं दी हुई, बहुत सारे आवेश दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब देखिए इससे कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, मैं आपको इसकी रियलिटी बताता हूं। देखिए अगर मैं करूं भाई, ये प्लस है तो इससे तो बाहर की ओर जाएंगे, ये लीजिए बाहर की ओर जाएंगे, ये माइनस है, माइनस से क्या अंदर की ओर आएंगे, वैद्युत बल रेखा है, ये लीजिए, ये भी प्लस है, ये भी बाहर की ओर जाएंगे, ये भी प्लस है, ये भी प्लस बाहर की ओर जाएंगे, ये और ये माइनस है, इसमें अंदर की ओर आएंगे, ठीक है। तो इन्हें क्या होगा कि इससे वैद्युत फ्लक्स कितना बाहर की ओर जा रहा है या अंदर की ओर जा रहा है। मान लीजिए बाहर की ओर कितना जा रहा है, बाहर की ओर को लेते हैं हम प्लस, बाहर की ओर जा रहा है कितना 10, तो प्लस होगा क्योंकि अदिश राशि है, और जो अंदर आ रहा है वो है माइनस का 1, तो कितना बचा नेट, तो नेट फ्लक्स इससे कितना गुजर रहा है 2, कैसा आया प्लस, इसका मतलब इससे 2 प्लस बाहर की ओर गुजर रहा है, ठीक है ना। अगर माइनस आता तो अंदर की ओर आ रहा है, ये वैद्युत फ्लक्स का मतलब है। लेकिन हम तो इसका परिमाण निकालना चाहते हैं कि वो वैद्युत फ्लक्स है उसका परिमाण कितना है, ठीक है। तो देखिए, तो एक वैज्ञानिक हुए गॉस, उन्होंने बड़ा सिंपल तरीका बताया। ये जो साइंटिस्ट होते हैं बड़े कमाल की चीज होते हैं, ये हमारी लाइफ को और हमारी स्टडी को बहुत इजी बना देते हैं। देखिए ये कोई भी बंद पृष्ठ है, कैसा पृष्ठ है, किसी भी आकृति का, ये क्या है बंद पृष्ठ, बंद पृष्ठ। भाई बंद पृष्ठ कैसे हो सकता है बताओ, ये व्रत है, ये व्रत, क्या व्रत बंद पृष्ठ हो सकता है, नहीं, व्रत तो बंद पृष्ठ नहीं है। रुपए का सिक्का क्या बंद पृष्ठ है, चारों तरफ से खुला होता है, ठीक है। एक रिंग है, रिंग, क्या ये खुला नहीं, लेकिन एक फुटबॉल, फुटबॉल बंद है ना, चारों तरफ से गोल, तो उसके अंदर नीचे, तो ये ऐसा है बंद पृष्ठ का मतलब ये है। उसे पिचका दो तो इस तरह की आकृति बन जाएगी। माचिस है, माचिस में आपका देखा हुआ, उसमें जिसमें माचिस तिलक दो वो क्या है, बंद है, तो ये क्या है बंद पृष्ठ है। इस प्रकार से ध्यान रखेंगे, बहुत डीपली स्टडी में करा रहा हूं। बंद पृष्ठ कैसा है, ये 3D होता है बच्चों, कैसा होता है 3D, 2D नहीं, 2D कभी बंद पृष्ठ नहीं हो सकता, जैसे 2D का मतलब 2 डायमेंशन, जैसे रुपए का सिक्का। 3D जिसकी दिशा होता है XYZ, 3 दिशा होती है। तो देखिए, तो अब इसमें देखिए ये आवेश रखे हैं, प्लस Q1 माइनस Q2 माइनस Q3, कुछ भी लिख दिया, प्लस Q4, ठीक, कुछ भी लिख दिया। तो वो कहता है, गॉस क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के अंदर नेट आवेश का 1/ε0 होता है। देखो मैं लिखता हूं, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये लीजिए फाई इक्वल टू क्या, बंद आवेश का, नेट बंद आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। ये नेट बंद आवेश का 1/ε0 होता है, का मतलब क्या होता है गुना। अगर मैं सब यूज करूं इसमें देखो फाई ई, तो नेट बंद आवेश कितना है, अगर मैं इसे लिखूं देखो प्लस Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 और प्लस Q4, का मतलब गुना 1/ε। अगर मैं इसे सोल्व करूं, ये जो बंद आवेश है इसे नेट आवेश क्या मालूम है, Q मालूम, तो ये Q/F है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, ठीक। तो मैं ये नेट बंद आवेश है, उसके अंदर नेट बंद आवेश, तो मैं अब इसे ऐसे लिख देता हूं बस एक उसमें। तो नेट बंद आवेश कितना मान लिया मैंने सोल्व करके, Q/ε0, ठीक। तो ये अब इसे बहुत सुंदर तरीके से वैसे लिख लीजिए, एक बार समझिए एक बार से। तो एक बिल्कुल प्रॉपर ढंग से लिख रहा हूं, अब क्या, इसके अंदर बंद नेट बंद आवेश कितना है, ये मैं Q ले रहा हूं, ये लीजिए। तो कितना होगा बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, मैं पूरा लिखता हूं, तो कितना होगा, 5 बराबर बंद पृष्ठ के अंदर नेट आवेश अपॉन ε0,
एक तो बच्चों इसे याद रखिए, ठीक है, इसे याद रखिए। ये लीजिए, अगर इसे बिल्कुल पूरे संपूर्ण रूप से लिखेंगे तो ऐसे 5 बराबर संकेत के रूप में लिखेंगे ई डॉट डी ए, कितना होगा, ये बंद है तो बंद लगा दीजिए, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों आप इसे बहुत अच्छी तरह से याद रखेंगे, इसे मैं यूज करूंगा बार बार, ठीक है। किसी बंद पर से अगर मैं वैसे समाकलन के रूप में निकालूं तो ऐसे लिखूंगा और ये होगा। अब बस इसे किस में लिख देंगे, शब्दों के रूप में लिख देंगे। तो लिखूंगे इस प्रमेय के अनुसार, बहुत सुंदर तरीके से लिखेंगे, इस प्रमेय के अनुसार, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे हम, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, देखिए बंद पृष्ठ के अंदर नेट आवेश का, बंद पृष्ठ के अंदर नेट आवेश का, मैं इसे मिटा देता, बार बार में लिख देंगे, नेट आवेश का एक बटे एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, और इसे यहां कर दीजिए बंद, और यहां बंद पृष्ठ लीजिए, क्या है, बंद पृष्ठ क्यों, ठीक, ये है आपका बंद पृष्ठ, तो इससे जो गुजरेगा वैद्युत फ्लक्स इससे, अर्थात पेपर में आएगा तो सारा जो का तो लिखेंगे, अर्थात किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स किसके नियमानुसार, गॉस के नियमानुसार, गॉस के नियमानुसार निम्न होगा। देखा, ऐसे लिखेंगे आप, ठीक, ये गॉस की पर, ठीक, ये लिख दिया हमने, ठीक, और इसे लिखा दे। अगर 1 नंबर में आएगा तो ऐसे लिख देंगे, बस यही खत्म कर देंगे। पूरा प्रूफ 3 नंबर में आएगा तो प्रूफ भी करेंगे। अब इसका हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो देखिए प्रूफ कैसे करेंगे गॉस की प्रमेय का प्रूफ, बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए गॉस की प्रमेय का प्रूफ। प्रूफ देखिए, प्रूफ हेडिंग डाल दीजिए, प्रूफ। बहुत आसान तरीके से मैं कराऊंगा प्रूफ। पहले चित्र बनाएंगे, किसी भी डेरिवेशन में आज तक कोई ऐसा डेरिवेशन हुआ ही नहीं जिसमें चित्र ना बनता हो, तो प्रमेय को प्रूफ करेंगे उसमें चित्र बनेगा। एक रैंडम कोई भी एक देखिए, ये लीजिए, ऐसे किसी भी आकृति का ये लीजिए, ये बना लिया, क्या बना लिया, बंद पृष्ठ, ये है बंद पृष्ठ, ठीक। अब देखिए इस पर, यहां पर एक आवेश रखा है इस बिंदु O पर, ठीक है, कितना आवेश रखा है, प्लस Q, कि कैसा आवेश रखा है, प्लस Q, ये यानी बीच में कहीं भी रखा है वो, ठीक। अब देखिए यहां पर मैं क्या लेता हूं, एक बिंदु P लेता हूं, इसे मिला दीजिए, बहुत ध्यान से देखना बच्चों, इसे थोड़ा सा ऐसे कर, और इस पे देखो, ठीक। अब इस बिंदु P को घेरता हुआ एक क्या लेते हैं, क्षेत्रफल लेते हैं, ये लीजिए, ये देखो, ये एक क्षेत्रफल ले लिया, कितना लिया, dA। बताइए ये बिंदु P है, इसकी दिशा, इसे बाहर निकाल दीजिए, इसकी सीध में दिशा ये किसकी दिशा हो गई, E की,
भाई इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी, इसकी सीध में ही तो होगी, ठीक है। और देखो ये पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, इसके अभिलंबवत ये ऐसे रखा हुआ है, अभिलंबवत, तो इसकी दिशा होगी ऐसे। जैसे बच्चों मैं चित्र बना रहा हूं बिल्कुल ऐसे बनाना आप, ये देखिए ये क्या है DA, ये मैंने छोटा सा पैच लिया है, इसका क्षेत्रफल है। और बच्चों ये कितनी है दूरी R, इसको आप यहां से मिला दीजिए, यहां से भी मिला दीजिए, ठीक। तो ये कितना है R, ये दूरी कितनी है R, और ये घन कोण कितना है, घन कोण होगा ये D ओमेगा, और ये दूरी कितनी है R। ये आप चित्र बना देंगे, ठीक है। चित्र बन गया, फिर समझ लीजिए ये एक बंद पृष्ठ है, मैं इसका नाम दे दिया लो S, ठीक है। कैसे बंद, जैसे फुटबॉल, पिच की हुई फुटबॉल, ठीक ऐसे। हमने उस पर एक क्या लिया, बिंदु P लिया, इस बिंदु P पर इसके अंदर एक प्लस क्यू आवेश लिया, इसके पृष्ठ पर एक बिंदु P लिया, इस पर के कारण यहां पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा पूरे पर, लेकिन हम इसे बिंदु P पर, इसकी दिशा इसके सामने की ओर होगी, और इस बिंदु P को घेरते हुए, ठीक है, बिंदु P को घेरते हुए, जैसे ये बिंदु बनाया मैंने, तो इसको घेरते हुए ऐसे, इसको घेरते हुए एक सूक्ष्म क्षेत्रफल क्या लिया हमने, DA। DA क्यों लिया, सूक्ष्म क्षेत्रफल है। आप फिर भी बताओ कि सर सूक्ष्म क्षेत्रफल क्यों लिया, क्योंकि सूक्ष्म क्षेत्रफल होगा प्लेन, क्या होगा प्लेन, सूक्ष्म क्षेत्रफल ही प्लेन हो सकता है ना, बहुत बड़ा ले तो क्या प्लेन नहीं हो सकता, समतल नहीं हो सकता, उसकी दिशा अलग अलग होगी। तो जो ये प्लेन होगा, प्लेन की तो दिशा देखो एक ही होती है। अब और इनके बीच का कोण कितना है, ये थीटा, भाई DA और E के बीच का कोण कितना है, थीटा। तो ये चित्र बन गया, समझ में आ गया। अब बस इस चित्र का क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। याद रट जाना चाहिए, मेरे से फिजिक्स पढ़ रहे हो तो इस फिजिक्स के मास्टर बन जाइए। कैसे बता रखा है, सबसे पहले चित्र बनाएंगे, फिर उस चित्र का वर्णन करेंगे, फिर ठीक है भौतिक के नियम लगा देंगे, फिर गणित द्वारा उसे हल कर देंगे। तो देखिए करते, तो इस चित्र बना लिया, एक स्टेप पूरा हो गया। अब इसका हम क्या करते हैं, वर्णन करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे स्टोरी है, देखिए माना S एक बंद पृष्ठ है, S एक बंद पृष्ठ है, और समझ में आया, S एक क्या है, बंद पृष्ठ है, जिसके अंदर बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा है, प्लस क्यू आवेश रखा है, ये होगा बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा है, ठीक है ना। तथा सरफेस पर एक बिंदु P लेते हैं, पृष्ठ पर एक बिंदु P लेते हैं, जिसकी बिंदु O से दूरी कितनी है, R, जिसकी बिंदु O से दूरी R है, ठीक है। ये देखिए कितनी है, दूरी R है, तथा बिंदु P पर सूक्ष्म क्षेत्रफल DA लेते हैं, ठीक है। ये जिसका अभिलंब कहीं होता है, जिसका अभिलंब E से सूक्ष्म क्षेत्रफल D है ना, ये रहा देखो, जिसका अभिलंब E से थीटा कोण बनाता है, क्या बनाता है, थीटा कोण बनाता है,
देखो थ्योरी पूरी हो गई, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इस E की वैल्यू ज्ञात करते हैं, ठीक। तो लिखिए बिंदु आवेश Q के कारण, बिंदु आवेश प्लस Q के कारण। आप क्या करो कि सर आपको कैसे पता है, चलो चित्र बना दिया आपने, चित्र से वर्णन कर दिया, आपको कैसे पता है कि अब आगे क्या होगा। मुझे सब पता है, मैंने कैलकुलेशन करके स्टडी की है, ठीक है, मैंने रटा नहीं है। देखो अभी मैंने बताया कि हमें वैद्युत फ्लक्स निकालना है। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, E डॉट डी ए, ऐसे तो होता है। और क्या होगा, ये लीजिए E डी ए कोस थीटा। तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, इस E की वैल्यू चाहिए, फाई निकालना ना मुझे। तो कोस की फॉर्मूला में फाई बराबर क्या आना चाहिए बाद में, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये मुझे सिद्ध करना है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, फाई का सूत्र क्या होता है, E डॉट डी ए। तो मुझे क्या चाहिए E, तो इसलिए मैं E निकाल रहा हूँ, फिर मैं अगले उसमें क्या निकालूंगा, डी ए कोस थीटा। तो इसलिए याद रहता है। ओके, मैं एक चीज जिसको बोलता हूँ, पढ़ता हूँ से बोलता नहीं, तो मैं उसका कारण ये बिंदु आवेश Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फॉलो मी, कितनी बताइए, E। ये मैं अपने नहीं कर रहा, मेरा कॉन्फिडेंस बोल रहा है, ठीक है। तो E बराबर कितना होता है बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन क्या होता है, R स्क्वायर, होता है कि नहीं। ये लीजिए इक्वेशन नंबर 1 हो गई, कितना सो सिंपल। अब ये बिंदु P यहाँ पर कितना घन कोण अंतरित करता है, ये सूक्ष्म क्षेत्रफल बिंदुओं पर कितना घन कोण करता है, डी ओमेगा। मैं लिखता हूं देखो, सूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए, सूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए बिंदु O पर घन कोण सूक्ष्म घन कोण लिख लो यार, घन कोण डी ओमेगा अंतरित करता है, अंतरित बनाता है, अंतरित करता है, ठीक है। अब सूत्रानुसार, घन कोण के सूत्रानुसार, घन कोण का सूत्रानुसार क्या हुआ, देखो घन कोण क्या होता है, मैं फिर लिखता हूं, घन कोण क्या होता है, घन कोण बराबर पृष्ठ क्षेत्रफल, लिख देता हूं मैं, पृष्ठ क्षेत्रफल अपॉन दूरी का वर्ग। अप्लाई कीजिए, घन कोण कितना बनाया उसने, डी ओमेगा, देखना बच्चों, ठीक है। पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, डी ए, लेकिन हमें कौन सा पृष्ठ क्षेत्रफल लिखना, ये तो इस दिशा में पृष्ठ क्षेत्रफल डी ए, और इस दिशा में कितना होगा, मैंने आपको बताया था किसी भी वेक्टर के कितने घटक होते हैं, 2 होते हैं, एक तो होता है कोस थीटा, एक होता है साइन थीटा। जिस भुजा पर एंगल बना होता है वो क्या होता है, कोस थीटा। तो हमें इस लाइन की सीध वाला क्षेत्रफल लेना, ये तो इधर की ओर है, तो बताओ ये जब डीए इधर की ओर है तो इधर की ओर कितना होगा, डीए कोस थीटा। तो यहां पर क्या आएगा, डीए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, दूरी आर है, ये डी ओमेगा हो गई। ये लीजिए इक्वेशन नंबर 2, बताइए इतना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स करेंगे। तो देखिए, लिखिए लिखिए बस प्लस में आता है, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स सूत्रानुसार, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स ही तो निकालना, गॉस प्रमेय में क्या निकालते हैं, वैद्युत फ्लक्स। किसके अनुसार निकालेंगे हम, सूत्रानुसार, सूत्र से निकालेंगे, सूत्र से निकालेंगे, देखते हैं उसके गॉस के प्रमेय बराबर होता है, क्या होता है, फाई छोटा सा ई बना दो, अभी लिखा था मैंने, चलो कोई बात नहीं, केवल अपना सूत्र इस पर अप्लाई कीजिए, इतने सूक्ष्म क्षेत्रफल पर क्या था, ई डॉट डी ए,
ये तो केवल इतने से गुजरा, मुझे तो इस पूरे बंद पृष्ठ से निकलना संपूर्ण। तो यहाँ क्या लिखा दीजिए, इसका समाकलन, और कैसा बंद पृष्ठ है तो इसे बंद कर दीजिए, ये हो गया। अब इसका डॉट खोलिए तो बराबर क्या आएगा, ई डी ए कोस थीटा। अब देखो ई की वैल्यू और डी ओमेगा की वैल्यू मैं यहां से रख दूंगा, ठीक है। तो रखिए ई की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और देखो डी ए कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर डी ओमेगा, ठीक है। तो मैं रखता हूं, देखिए याद रखे तो रखिए ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखिए बराबर ई की वैल्यू क्या रखूं, 1 अपॉन, यहां लिख देते हैं हम समीकरण 1 व 2 से ई व डी ए कोस थीटा का मान रखने पर, मान रखने पर रखिए मान इज इक्वल टू 5 चल रहा है, ई का मान रखिए कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर था, अभी मैंने मिटाया है जो। अब ये देखिए डी ए कोस थीटा, इस समय डी ए कोस थीटा क्या, ये इधर आ जाएगा तो कितना होगा, आर स्क्वायर डी ओमेगा। देख लीजिए आर, भाई डी ए कोस थीटा निकालना तो ये इधर आ जाएगा, डी ए कोस थीटा एक तरफ, तो ये होगा डी ए कोस थीटा आर स्क्वायर। सोल्व कीजिए इसे, बस सोल्व करना, देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, क्या बचा, दो तरीके, आर स्क्वायर, और इस कांस्टेंट को बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट कितना है क्यू, क्यू भी बाहर लीजिए, क्या बचा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, भाई आवेश क्यू तो है, क्या बचा केवल इसके अंदर, ये बचा डी ओमेगा, ठीक। अब बस इस बताइए डी ओमेगा क्या है, अब मैंने इससे पीछे उसमें शो करा था, ये यहाँ चूंकि ये लीजिए डी ओमेगा संपूर्ण घन कोण, संपूर्ण घन कोण, ये संपूर्ण घन, अगर इस पूरे के द्वारा मैं यहां बनाऊंगा तो ये संपूर्ण घन कोण बनेगा कितना, डी ओमेगा बराबर 4 पाई, संपूर्ण घन को डी ओमेगा तो इतने से के द्वारा समाकलन लगाते तो यानी कि सारे के द्वारा, जिसे हम संपूर्ण घन कोण बनेंगे, कितना होगा 4 पाई, यहां रख दीजिए तो कितना होगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, इसकी जगह क्या रख दूं 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो देखिए तो 5 बराबर क्या आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अर्थात क्यू क्या है, बंद पृष्ठ के अंदर नेट आवेश अपॉन एप्सिलॉन, यही क्या है, प्रूफ हो गया, यही गॉस की, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक। तो इसे आज कर लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स गॉस की प्रमेय हो गई, इस गॉस की प्रमेय में आज इतना ही, ठीक है। कल को 2 वीडियो और आएंगी, उसमें बहुत सारा हम करेंगे, हाँ पढ़ते रहिए, हमें सबसे आगे निकलना है, ये मन में जज्बा रखिए, जोश के साथ, तभी तो जीत पाओगे, पीछे रह जाओगे, पीछे वाले स्टूडेंट जब दौड़ने वाले पीछे में कैसे चलते हैं, धीरे धीरे उसका जोश मर जाता है, उसमें जीवन को जीने की ललक कम हो जाती है। जब तक आप आगे रहोगे, जब तक जोश बना रहेगा, आप में कॉन्फिडेंस बना रहेगा। बेस्ट ऑफ लक एंड गुड लक फॉर द फ्यूचर।